हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज इस सारे सामान को समेटने के लिए हम कुछ बनाने वाले हैं, तो वो चीज़ सामने लाई जाए। 1 2 3 10। जिस चीज़ के ज़रिए बनाने जा रहे हैं वो चीज़ है ये जार। तो इस जार से हम जितना भी वो पेपर उसका हटा सकते हैं, तो हम सारा का सारा उसका पेपर हटा देंगे। देन इसको अच्छे से रिमूव करने के बाद हम इस पर अपना फेवरेट कलर का कंप्यूटर पेपर लगाएंगे। कंप्यूटर पेपर हमने यहाँ पर इसलिए लिए क्योंकि कंप्यूटर पेपर आसानी से चिपक जाता है। यहाँ पे मैंने दो सेम कलर, मतलब कि कंबाइन कलर के ब्लू के साथ अगर येलो अच्छा जा रहा है, अच्छा लग रहा है, तो हमने येलो लिया है। तो उनके साथ हमने एक फॉर्मिक शीट भी लेने, जो कि मैंने ऑरेंज कलर की लिया। देन हमने जो सा जार है उसको कंप्यूटर पेपर के ऊपर रखना है और कंप्यूटर पेपर को जार के साइज़ का कट कर देना है। कंप्यूटर पेपर को कट करने के बाद हमने उसको चेक करना है। पहले चेक करना है कि कंप्यूटर पेपर के जार के साइज़ का है भी या नहीं। अगर ना हो तो हम थोड़ा सा और काट देंगे। देन उसके इर्द गिर्द कंप्यूटर पेपर को जार के इर्द गिर्द लपेटने के बाद हम एंड में जाकर ग्लू स्टिक लगा लेंगे। जैसा मैं कर रही हूँ बिल्कुल आप प्रोसेस वैसा ही देखना। देन ग्लू स्टिक लगाने के बाद हम उसको थोड़ा सा गोल गोल घुमाएंगे ताकि वो ग्लू स्टिक है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से चिपके। और जो ग्लू स्टिक मैं इस्तेमाल कर रही हूँ तो मैं आपको प्रेफर करूँगी कि आप वो ही ग्लू स्टिक इस्तेमाल करें। उसको ग्लू स्टिक को लगाने के बाद और उसको अच्छे सा चिपकाने के बाद उस पेपर को हम आसानी से निकाल सकते हैं। निकालने के बाद उस जार पर हम अच्छे से दोबारा से जार पर ग्लू स्टिक लगाएंगे। उसके बाद उस पेपर को वापस घुसा के हम गोल गोल घुमाएंगे ताकि वो जो सा जार है उसके साथ ये कंप्यूटर पेपर अच्छे से चिपक जाए। जिस तरह का मैं करूँ उस तरीका करें, क्योंकि जार अकेला है तो उसके साथ हम दो चीज़ें और बनाएंगे। मीन्स जार के साइज, जार से थोड़ी सी हाफ साइज़ की गोल सी चीज़ें बनाएंगे। तो उनको हमने पहले साइज़ कर लिए कि जार से वो छोटी होनी चाहिए, तो हमने उनको साइज़ करने के बाद उसी कलर का कंप्यूटर पेपर लेंगे ताकि हम कि वो लगे कि प्यारा लग रहा है। तो उनको कंप्यूटर पेपर को साइज़ करने के बाद हम उनको बीच में लकीर काट के कट कर लेंगे। फिर हम जार को चेक करेंगे कि जो सी ग्लू स्टिक है वो उसके साथ अच्छे से चिपकी हुई है या नहीं। फिर कंप्यूटर पेपर को बीच से काट देंगे। कंप्यूटर पेपर को बीच से काटने के बाद हम उनमें एक ग्लू स्टिक रख देंगे ताकि वो जैसा जार है, मीन्स जार गोल है, तो हमारे जो से साइड पे उसके दो एक किस्म के पिलर अभी मैं आपको कह सकती हूँ वो हैं, वो भी गोल होने चाहिए। उनको अच्छे से गोल करने के बाद एजेस पे उसकी दोबारा से ग्लू लगा लेंगे। अगर हम ग्लू लगाएंगे तो एक पिलर हमारा छोटा होगा और एक पिलर जो सा होगा वो हमारा बड़ा होगा। तो हम लोग उनको एक साइज़ का कर लेंगे, जितना छोटा साइज़ का है, क्योंकि छोटे को बड़ा नहीं कर सकते, बड़े को छोटा कर सकते हैं। इसके बाद एक मोटा होगा और एक पतला होगा, तो हम दूसरे वाले को भी ग्लू उसके अंदर डाल के ऐसे करेंगे तो वो ज़्यादा पतला हो जाएगा। तो जिस तरीके का मैं प्रोसेस इस्तेमाल करें उस तरीके का आप करें, क्योंकि ज़्यादातर लोग इन जगहों पर कंफ्यूज होते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो समझ ना आ रही हो तो दोबारा पीछे से जाके पूरी वीडियो को देखें। उन पिलर्स को बनाने के बाद हम चेक करेंगे कि क्या वो जार से छोटे हैं भी या नहीं। उनको चेक करने के बाद हम उनकी बनाएंगे एक किस्म की टोपियाँ। जो टोपियाँ जो सी हैं वो छोटे पिलर्स की हम जार के ढक्कन के साइज़ की बना सकते हैं, बल्कि जबकि जार का जो सी अपनी कैप होगी वो उससे थोड़ी सी बड़ी होगी। तो यहाँ पे मैंने ये जो सा ज्योमेट्री में कहते हैं कि ये इस्तेमाल नहीं आता ज़्यादातर, तो वो मैंने इस्तेमाल किया और जार का जो सी कैप है उसको मैंने इस्तेमाल किया। उसको फिर हमने राउंड कर लेना है एंड देन हमने इसके दो जोन से हैं वो सर्कल्स को कट कर देना है। यहाँ पे आपने बहुत ध्यान से काटना है ताकि आपकी कोई गलती ना हो। इन दोनों सर्कल्स को काटने के बाद आगे जाकर हमने जार का अपना बड़ा सा सर्कल काटना है। और ये प्रोसेस आपने बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना है, क्योंकि ये कैप बनाने का प्रोसेस बहुत थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। फिर मैंने जार को रखा है और उसको साइज़ किया है कि वो इतना है, तो मैंने इससे बड़ा काटना है। तो उनको काटने के बाद जो सी उसकी बीच की जगह है तो वहाँ से हमने काटना शुरू करना है, कट करना शुरू करना है और उसकी सेंटर की जगह तक कट
करना है। और जो प्रोसेस मैं कर रही हूँ वो आप ख़ुद देख लें कि आपको जिस तरीके से बेहतर समझ आती है तो वो आप प्रोसेस इस कैप में इस्तेमाल करें। तो मैंने कैप को इस तरीके से गोल करके कैप की शेप दे दिया है एंड देन मैंने इसको ग्लू स्टिक से चिपका दिया। जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि जो ग्लू स्टिक मैं इस्तेमाल कर रही हूँ वो ग्लू स्टिक आप भी इस्तेमाल करें ताकि कोई मसला ना हो। तो यहाँ पे आप अच्छे से ग्लू स्टिक लगा देंगे और जार से जो सा जार है उसकी जो सी कैप हो वो बड़ी होनी चाहिए और उसके पिलर्स की कैप उनसे बड़ी होनी चाहिए। ये ना कि आप जार की कैप को पिलर्स पर लगा दें और पिलर्स की कैप को जार पर लगा दें। तो यहाँ पे मैंने ये जार की कैप लगा दी है एंड देन पिलर्स की कैप को मैंने बना लिया है। कैप्स बनाने के बाद जो हमारे 2 पिलर्स हैं उन पर ग्लू स्टिक लगा के उनको जार के साथ हम अटैच्ड कर देंगे। इसके बाद आपको समझ आने लग जाएगा कि हमारा कैसल की शेप आ गई है। तो कैसल के दरवाजे भी होते हैं तो उनके लिए हम डोर्स बनाएंगे। तो डोर्स हम इस तरीके के बनाएंगे क्योंकि ये वाले डोर कैसल्स में ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं। ना सिर्फ हम बड़े जार के दरवाजे लगाएंगे बल्कि उसके साथ छोटे जो से दरवाजे हैं उनके भी हम बना लेंगे। तो हमारे छोटे जो पिलर्स हैं उनके हमने छोटे दरवाजे बनाए हैं और जो सा हमारा बड़ा एक किस्म का बीच में जो सा रियल कैसल है उसका हमने बड़ा दरवाज़ा बनाया है। उन दरवाज़ों को बनाने के बाद हम उनको जब लगाएंगे तो थोड़ा सा गैप के साथ लगाएंगे क्योंकि हमने नीचे ग्रास को भी ऐड करना है। ग्रास के लिए मैंने यहाँ पर ग्रीन कलर का कलर लिया है और उसको नहायत स्मॉल स्ट्रिप पे मैंने उसको कट कर दिया है। इसको कट करने के बाद मैंने उसके ऊपर ग्रास को ड्रॉ किया है। तो गाइस फिर हमने ग्रास को ड्रॉ कर लेना है अच्छे से। यहाँ पे मैंने इस तरीके के ग्रास ड्रॉ किए देन हमने उसको कट कर लेना है। कट करते वक्त हमने उनको पीसेस में कट करना है। पीसेस में ऐसे कट करना है कि जिनसे बीच वाला जो हमारा मेन सेक्शन है मतलब कि कैसल है उसकी ग्रास थोड़ी सी बड़ी हो और जिनसे दूसरे हमारे साथ में छोटे छोटे पिलर्स हैं उनकी ग्रास हमारे पास छोटी होनी चाहिए। ग्रास को कट करने के बाद हम उनको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से चिपका देंगे। चिपकाने के बाद जो हमारे पास कैप्स हैं उनके सर की जो उनसे एजेस हैं उनके सेफ्टी के लिए भी हम कुछ बनाएंगे। उनकी सेफ्टी के लिए मैंने यहाँ पर फॉर्मिंग शीट वही ले लिया, ऑरेंज कलर लेंगे और उनको स्मॉल सर्कल्स में कट करके जिस तरीके से हमने कैप्स बनाई थी इसी तरीके से उनके एजेस को सेव करने के लिए भी हम स्मॉल कैप्स बनाएंगे। तो हमने यहाँ पे इस तरीके की कैप्स बना लिए हैं और उनको लगाने का तरीका यहाँ पे बिल्कुल मैंने अच्छे तरीके से दिखाया क्योंकि ज़्यादातर लोग ये कैप्स को लगाने में डिफ़िकल्टी पेश आती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं और अगर आप देख रहे हैं कि आपके पिलर्स की जो सी कैप्स हैं वो थोड़ी सी बड़ी हैं तो आप उसी टाइम भी अपनी कैप्स को कट कर सकते हैं। कट करने के बाद उनको हम ग्लू गन या किसी और ग्लू के ज़रिए अच्छे से चिपका देंगे और थोड़ा सा जो सी हमारी कैप है उनको साइड से घुसा देंगे ताकि हमारी जो सी कैप्स है वो अच्छी तरीके से वहाँ पर रहें। तो हमारी जो सी बड़ी कैप है वो तो ठीक साइज़ की होगी लेकिन छोटी कैप थोड़ी सी बड़ी बन जाएंगी तो हम उनको ठीक कर देंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मेरा जो सा स्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छे से तैयार हो गया है। देन यहाँ पर अब मैं अपने जो सी बीच वाली कैप है वो बार बार गिरती है तो इसके लिए उसको सेट रखने के लिए हम टेप का एक टुकड़ा लेकर उसको इस तरीके से लगा देंगे और कैसल के पीछे उसकी टेप लगा देंगे ताकि कैसल के पीछे वाली जो सी टेप है वो दिखेगी भी नहीं। इसी तरीके से हमारी जो सी कैसल की कैप है वो हमेशा उसी के साथ रहेगी। इस तरह मैंने ये पूरा का पूरा कैसल एज ए पेन होल्डर, इसको कैसल का तो नाम देंगे नहीं, ये एक पेन होल्डर है लेकिन इन द फॉर्म ऑफ कैसल। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। यहाँ पे मैंने आपको पेन डाल के भी दिखा दिए कि ये हमारा कैसल किस तरीके से लग रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलना क्योंकि आप बाज़ औक़ात देखते वक्त लाइक करना भूल जाते हैं। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मेरी अगर ट्रांजिशन आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।